सिर्फ सनातनियों का महापर्व नहीं रह गया, बल्कि सनातन का बड़ा कीर्तिमान रचने वाला एक बड़ा आयोजन बनकर इस बार उभरा है। सबसे पहले बात इसी की। तेरह जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। पैंतालीस दिन का ये महाआयोजन, महापर्व सनातनियों की आस्था का ज्वार जैसे लगा कि उतरता दिखाई दिया। इन 45 दिनों तक अगर हम पहुंचेंगे, अभी तो 41वें दिन पर हैं और आंकड़ा 60 करोड़ पहुंच चुका है। और सोचिए 45 दिन तक माना जा रहा है कि आंकड़ा 70 करोड़ तक छू सकता है। जितनी देश की आबादी है उससे ज्यादा लोगों ने अब तक स्नान किया है, उसकी लगभग आधा क्रॉस हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि सनातनी बिल्कुल भी थकने नहीं वाले, रुकने नहीं वाले। ये आखिरी वीकेंड है और यही वजह है कि जमकर लोगों की भीड़ अब प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है। उनके लिए ये 4 दिन वो बाकी 4 दिन है जिस दिन वो आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं 144 साल बाद आए महाकुंभ में और अपने जीवन को तर लेना चाहते हैं, बैकुंठ की प्राप्ति का रास्ता चाहते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आंकड़ा 60 करोड़। ये तो योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा था कि 60 करोड़ तक का आंकड़ा होगा। 40-45 करोड़ की तैयारी की बात कही गई थी और अंदाजा भी वही लगाया गया था। लेकिन ये सनातनी है और इनका जन समुद्र जब निकला है तीर्थ करने तो इन्हें देखकर हर कोई हैरान है, विपक्षी भी हैरान है। चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि कैसे उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है और ये उत्साह अलग अलग तरीके से निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ जब पहुंच रही है तो ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए ये वो मौका है जो वो खोना नहीं चाहते, वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। जब हम कह रहे हैं कि आधी आबादी से ज्यादा, भारत की आबादी 140 करोड़ देशवासियों में से 41 दिन में 60 करोड़ देशवासियों ने स्नान कर लिया है सनातनियों ने। और 4 दिन जो शेष हैं बताए जा रहे हैं, इन 4 दिनों में अगर 10 करोड़ लोग और स्नान करते हैं तो आंकड़ा देख रहे हैं आप, ये आंकड़ा देखिए, हैरान करता है। ये आंकड़ा 70 करोड़ की उम्मीद जाहिर की जा रही है और इससे भी पार जा सकता है, क्योंकि सनातन को हम तोल पाए उतनी हमारे अंदर हिमाकत का हमारे सहयोगी राघवेंद्र की जरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ आयोजन एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो श्रद्धालु आए हैं 59.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। साथ ही शाम तक यहाँ आंकड़ा 60 करोड़ के पार चला जाएगा। कहा जा रहा है कि 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। कहीं न कहीं इतना बड़ा जो आयोजन है, धरती के किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी स्थान पर इतना बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन अब तक नहीं हुआ है जो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो मेला है वो दिखाई दे रहा है। भक्त लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं, चारों दिशाओं से, देश के सभी राज्यों से, कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखा आपने, राघवेंद्र बता रहे हैं कि कोने कोने से लोग आ रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जब आंकड़ा 60 करोड़ पहुंचा तो ऐसा लगा कि उत्साह दोगुना हो गया है। लखीमपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ा 60 करोड़ पहुंचने पर क्या कहा, सुनिए। कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ भी उत्साहित है। लेकिन 13 जनवरी जब महाकुंभ की शुभ शुरुआत हुई थी, जरा उस तस्वीर को देख लीजिए। कोई अमृत स्नान भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु 13 तारीख को उमड़ आए थे। उनका
जो उत्साह था, सनातन के प्रति जो प्रेम था, संगम में स्नान करने की जो उनकी इच्छा थी, वो इस कदर हावी हुई कि 13 तारीख को ये रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई, ये ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई और इन्हें देखकर हम समझ गए थे, हम सभी समझ गए थे, सभी सनातनी समझ गए थे कि जब 45 दिन पूरे होंगे तो आंकड़ा आसमान छूने वाला है। ये 13 तारीख की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और 13 तारीख को जब शुरुआत होती है महाकुंभ की परंपरा के अनुसार तिथि देखकर, उस दिन इस तरह सनातनी उमड़े प्रयागराज में कि हर तरफ वो धूम दिखाई दी। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि पहले दिन किस तरह से सैलाब उमड़ा। जो प्रथम स्नान था, इस दिन जो स्नान था वो अमृत स्नान नहीं था, लेकिन पौष पूर्णिमा थी और ऐसे में इसे पवित्र स्नान में गिना गया। और इसी दिन देखिए आंकड़ा जो आया, आंकड़ा दीजिएगा, आंकड़ा हम आपको बता रही है। देखिए श्रद्धालुओं का आंकड़ा आप देख रहे हैं 1.70 करोड़, यानी 1 करोड़ 70 लाख। और 1 करोड़ 70 लाख को अगर आप राउंड फिगर में देखें, एक अंदाजे के लिए मैं कह रही हूं, अगर आप राउंड फिगर में देखेंगे तो लगभग अगर 2 करोड़ लोग 13 तारीख को स्नान कर रहे हैं और अब 41 दिन हो चुके हैं। 45 दिन में अगर आप 45 × 2 करें, यानी 45 गुणा 2 करें और यही आंकड़ा रहे तो लगभग 90 करोड़। तो अगर आप थोड़ा मोटा मोटी समझें तो 90 करोड़ लोग कम से कम स्नान कर सकते हैं। आंकड़ा ऐसा है क्योंकि 13 तारीख की जो तस्वीर सामने आई उसने तो हमें यही बताया। और अब आपको दिखाते हैं पहले अमृत स्नान की तस्वीर। ये देखिए प्रथम अमृत स्नान की तस्वीर आप देख रहे हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का वो शुभ दिन, जिस दिन कहा जाता है कि स्नान ध्यान पुण्य करने से सीधे बैकुंठ का रास्ता मिलता है। तो वो तस्वीर देखिए, वो उत्साह देखिए, जहां अखाड़े भी स्नान करने पहुंचे, राजसी स्नान किया। पहले अमृत स्नान में कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर तमाम तैयारी देखी गई। 14 जनवरी को 2025 मकर संक्रांति के दिन कैसे आस्था का सैलाब उमड़ा, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। और 13 तारीख को हमने आपको बताया था ना कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। और ये देखिए, ये मकर संक्रांति के स्नान का डेटा, इसीलिए मैं कह रही हूं कि 90 करोड़ दूर नहीं है। 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने रिकॉर्ड स्नान किया। और मकर संक्रांति का वो अपने आप में खास दिन, जिस दिन 13 तारीख से भी ज्यादा सनातनी पहुंचे। और अगले स्नान को लेकर भी तैयारियां बढ़ी थी, लेकिन सनातनियों का ज्वार ऐसा उमड़ा कि थोड़ी बेतरतीबी भी आई, थोड़े उतार चढ़ाव भी आए। ये तस्वीर देखिए 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन स्नान के दौरान भारी भीड़ पहुंची और ऐसे में भगदड़ मच गई। रात में यह भगदड़ मची, कई श्रद्धालुओं की जान भी चली गई। वो रात थोड़ी भारी थी। तो मौनी अमावस्या के दिन लोगों की भारी भीड़ पहुंची और उसके बाद भगदड़ की खबर आई। वो घटना, बीच में भी किसी भी आयोजन में उतार चढ़ाव आते हैं और ये वैसा ही उतार चढ़ाव था जो महाकुंभ के दौरान देखने को मिला 29 जनवरी को।